हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर देव ब्लॉग 15-19 में। आज हम लेके चलते हैं आप लोगों को अजबगढ़ किले में और बताते हैं आप लोगों को अजबगढ़ किले का इतिहास। अजबगढ़ किला भारत के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। यह किला अलवर से लगभग 76 किलोमीटर दूर स्थित है। अजबगढ़ किले का निर्माण 1589 से 1594 के दौरान अजब सिंह राजावत ने करवाया था, जो माधव सिंह के बेटे थे। यह किला भानगढ़ किले के साथ स्थित है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को अजबगढ़ किला। से बनाए गए इस बेहद रहस्यमय अजबगढ़ के किले में और इससे जुड़े सारे तथ्य, इतिहास और वास्तुकला की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अजबगढ़ किले की दूरी राजस्थान की राजधानी जयपुर और अलवर शहर दोनों से ही 80 किलोमीटर है और ये किला भानगढ़ और प्रतापगढ़ के बीच अजबगढ़ नाम के कस्बे में स्थित है। तो आप चाहे तो किराए पर कैब लेकर या फिर अपने निजी वाहन से इस किले तक का सफर पूरा कर सकते हैं। इस किले की चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक आप अपने वाहन से पहुँच सकते हैं। होते हुए मैं किले तक की चढ़ाई पूरी करने वाला हूँ और देखते हैं कि ये रास्ता कितना चुनौती भरा है। तो यहाँ शुरुआत में कुछ इस तरह की चढ़ाई आपको नजर आएगी। पार करके ऊपर चढ़ना होगा, बल्कि इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पत्थरों के बीच से भी निकलना होगा कि ये अजबगढ़ किला खूबसूरत अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बरसात के मौसम में यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। गर्मियों के समय में तो यहाँ की चढ़ाई आपको काफी मुश्किल भरी लगेगी। किले के पास पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको ये ऊंचा सा बुर्ज दिखाई देगा, जहाँ से सैनिक इस किले की निगरानी किया करते थे। और ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो आपको बाकी के सारे बुर्ज भी दिखाई देंगे। बीच के हिस्से में एक बालकनी बनाई गई है, जिसमें पीले पत्थर का उपयोग करके बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस तरह की बालकनी उस जमाने में राजा महाराजा किले के बाहर के नजारों का मजा लेने के लिए बनाया करते थे। किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके चारों ओर काफी ऊंची दीवारें बनाई गई है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर और इसके अंदर प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे कि एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जहां खड़े होकर सैनिक इस किले में आने जाने वालों पर निगरानी रखा करते थे। देख रेख के अभाव में इस किले में हर जगह आपको झाड़ियां ही नजर आएंगी। सामने की ओर में 3 दरवाजे बनाए गए हैं। तो यहाँ जो कक्ष बने हैं, इनको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सैनिकों के बैरक हुआ करते थे, यानी कि इस जगह पर राजा के सैनिक रहा करते थे, क्योंकि ये किले की सुरक्षा दीवार से एकदम लगकर बनाए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस किले का निर्माण कार्य राजा माधो सिंह जी के पोते राजा अजब सिंह राजावत ने साल 1589 में शुरू करवा दिया था और 5 साल के अंदर सन 1594 में ये अजबगढ़ का किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में बना ये किला अब एक वीरान खंडहर के रूप में ही दिखाई देता है। थोड़ा आगे चलने पर आपको किले का अगला दरवाजा भी दिखाई देगा, जिसके बाहर की तरफ दोनों ओर में एक एक चबूतरा बना हुआ है, जिन पर हमेशा सैनिक तैनात रहा करते थे। आप देखेंगे कि इस दरवाजे को भी राजपूत शैली का उपयोग करके बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। ये जो लोहे के दरवाजे लगे हैं, ये उस जमाने के नहीं है, बल्कि ये हाल फिलहाल में ही लगाए गए हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद आपको इस तरह का कमरा दिखाई देगा, जिसकी छत हाफ सिलेंडर की आकार में बनी हुई है और इसकी दीवारों में सामान वगैरह रखने के लिए आले भी बने हुए हैं। तो आमेर रियासत के बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो कि हमेशा से काफी विख्यात रही है। तो उन्हीं के वंशजों द्वारा यहाँ भी निर्माण कार्य और बसावट की गई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि राजा भगवंत दास, जो कि 16वीं सदी में आमेर के 23वें शासक रहे थे, उनके बेटे थे महाराज माधो सिंह जी, जिन्होंने अजबगढ़ परगना पर विजय प्राप्त करके उसको अपने अधीन कर लिया था। अजबगढ़ रियासत को बसाने वाले राजा अजब सिंह राजावत भानगढ़ के तीसरे शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये अजबगढ़ का किला लगभग 160 सालों तक यहाँ के राजाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा और फिर सन 1755 में राजा देव सिंह जी के समय में इस परिवार के सारे पूर्वज यहाँ से कुछ ही दूर स्थित सामरा नाम की जगह पर जाकर बस गए। यहाँ बीच के हिस्से में आपको ये पानी का टांका दिखाई देगा, जिसको उस जमाने में बारिश का पानी इकट्ठा करके जरूरत के समय में उपयोग में लाया जाता था। आप देखेंगे कि इसमें पानी को इकट्ठा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है और अभी भी आप देख सकते हैं कि बाहर के हिस्से से बारिश का पानी बहकर इसके अंदर संचित हो रहा है, जिससे कि ये पता लगता है कि कई 100 साल पहले भी यहाँ ऐसी उम्दा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि भारत के सबसे डरावने माने जाने वाले स्थानों में से एक भानगढ़ के पास होने की वजह से अजबगढ़ गांव में देखे गए अजीब अनुभवों के कारण काफी लोग गांव छोड़कर चले गए थे। यही वजह है कि आज भी अजबगढ़ की हवेलियों और कोठियों में इनके मालिक वापस लौटकर नहीं आना चाहते हैं। आइए यहाँ बंद पड़े कुछ मकान आपको नजदीक से दिखाता। ऐसा भी बताया जाता है कि काला जादू करने वाले सिंधिया नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ और अजबगढ़ को शाप दिया था, जिसके डर ने लोगों को अपने अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय से वीरान पड़ा ये अजबगढ़ यहाँ आने वाले हर पर्यटक के मन में अनेकों सवाल जरूर उठाता है। आइए अब देखते हैं अजबगढ़ किले में बनाया गया ये मुख्य महल। बाहर की तरफ में आप देखेंगे कि इसमें संगमरमर की तरह दिखने वाले पीले पत्थर का उपयोग किया गया है।
जिसको सुंदर बनाने के लिए काफी खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस तरह की बारीक नक्काशी को देखकर ये मालूम पड़ता है कि उस जमाने में बिना मशीनों के इस्तेमाल के भी इस महल को सुंदर बनाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। ये सारी कलाकारी राजपूत शिल्प कला का उपयोग करके बनाई गई है और इसमें आपको तरह तरह के डिजाइन नजर आएंगे, जैसे कि तरह तरह की सुराही के, और इसके खम्भों के ऊपर आपको हाथी भी बने हुए नजर आएंगे, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस किले का काफी भाग अपने आप ढहता जा रहा है, जैसे कि ऊपर की दीवार से ये पत्थर ढहकर नीचे गिर गया है। महल के अंदर प्रवेश करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ चारों ही ओर में काफी ऊंचे ऊंचे कक्ष बनाए गए हैं, जिनका रास्ता किसी जमाने में सही सलामत रहा होगा। जिन तक जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ तो दिखाई देती हैं, लेकिन क्योंकि अब इस किले की हालत काफी जर्जर स्थिति में है, इसीलिए ऊपरी भाग में जाना अब खतरे से खाली नहीं है। मौसम की मार और देख रेख के अभाव में ऊपरी भाग के अधिकतर कक्षों की छत या तो पूरी तरह से टूट चुकी है या फिर बस टूटने की कगार पर है। इस महल के अंदर प्रवेश करने के बाद जो द्वार आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर में गणेश भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा भी लगाई गई है और इसके दोनों ओर में कड़े लगे हुए हैं, जिनमें उस जमाने में पर्दे लगाए जाते थे। इसके अंदर दीवारों पर भी आपको चारों ओर एक से बढ़कर एक डिजाइन दिखाई देगा। बारिश के मौसम में बहुत खुशनुमा लगता है। यहाँ पर आपको एक गलियारा भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे होते हुए महल के दोनों तरफ में बने कमरों तक भी पहुँचा जा सकता है। इन कमरों में अंधेरा होने की वजह से हाल ऐसा है कि इनमें अब चमगादड़ों ने पूरी तरह से अपना घर बना लिया, जिन्होंने इस किले का नाम अपने ही नाम पर रखवाया था, यानी कि अजबगढ़ का किला। इस किले में कई सारे खुफिया रास्ते भी बने हुए हैं, जैसा कि ये सामने वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। हम इसके अंदर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हजारों चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा है, इसीलिए यहाँ जाना मुमकिन नहीं है। इस बीहड़ में ऐसे ही अलग थलग सा पड़ा है। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर देव ब्लॉग 1519 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचती रहे।